हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं चौधरी एकेडमी क्लासेस में। प्रॉफिट एंड लॉस का आपका तीसरा पार्ट शुरुआत से डल रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी वर्ग 3 एमपीटी, ये एमपी में जगह आई है वैकेंसी टीचर की, तो उसके लिए ये महत्वपूर्ण है। वैसे एसएससी जीडी और आरपीएफ एसआई के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस से कम हर पेपर में 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, और 3 से 4 प्रश्न पूछे जाने का मतलब है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं। किस तरीके से प्रश्न करेंगे सॉल्व, देखो। पहला क्वेश्चन है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य। ठीक है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य। जिसने भी पहला पार्ट और दूसरा पार्ट नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी जाएगी, उससे आप देख सकते हो। ठीक है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्लियर है? तो क्या हुआ कि इसमें सबसे पहले क्या करना है, इस टाइप का प्रश्न आता है, सीधा सीधा पूछा जाता है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य। देखो, तो मैं लिखूंगा इसको 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब सीपी। ठीक है, क्रय मूल्य को मैं कॉस्ट प्राइस बोलूंगा, बराबर। ठीक है, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक, ये क्रय मूल्य है, ये आपका विक्रय मूल्य है। आपने देखा होगा कि बराबर की वैल्यू हमेशा इस वाली वैल्यू इस साइड रहती है और इस वाली वैल्यू इस साइड रहती है। जब भी बराबर बीच में देखे तो इसकी वैल्यू इधर रहेगी, इसकी वैल्यू इधर रहेगी। ठीक है, तो मेरा सीपी कितना हो गया यहां से 10, और एसपी कितना हो गया 15। क्लियर है? पूछ रहा है लाभ प्रतिशत बताइए, तो लाभ प्रतिशत आप बता सकते हैं कि सीपी आपका 10 है, एसपी आपका 15 है, तो कितने का लाभ हो गया मुझे, 5 रुपए का लाभ हो गया। क्लियर है? 5 का लाभ हुआ है, लेकिन ये कितने पे हुआ है, देखो 5 का लाभ हुआ है आपका, लेकिन हमेशा बटे में क्या आएगा, क्रय मूल्य। क्या आएगा, क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। क्लियर है? तो मैं करूंगा इनटू में 100, ये किस लिए है, परसेंटेज के लिए। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, 5 का इंटू 10 में करूंगा तो 50%। क्लियर है आपका? ये आपका आंसर आ गया 50%। क्लियर है? तीसरा ऑप्शन। ठीक, समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा हो, आगे और प्रश्न इसी प्रकार के और समझते चलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य, 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य, ठीक है, बराबर है कितने, 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक, तो देखो सीपी कितना है मेरा 30, एसपी कितना है 36। ठीक है, लाभ कितने का हो गया मुझे, 6 रुपए का। कितने पे हुआ, 30 पे। क्लियर है? इनटू में 100, किसके लिए, ये परसेंटेज के लिए। तो 6 से काटूंगा, 6 5 30 और 5 से 20, मतलब कितना परसेंट, 20%। कितना आसानी से तरीके से हो रहे हैं। इसी प्रकार बने रहिए, मैं गारंटी लेके चलता हूं कि आपका अगर सिलेक्शन ना हो जाए तो मेरी गारंटी है, 100% कह रहा हूं कि आप बने रहिए। जिस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं मैं उसी प्रकार के करवाऊंगा, एक्स्ट्रा नहीं करवाऊंगा जो जिससे आपको लगे कि ये क्या चल रहा है, लेकिन 100% वही वही क्वेश्चन होंगे जो पेपर में पूछे जाते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में तो आ रहा है ना। चलो, कि 15 मेजों का क्रय मूल्य 15 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, हानि प्रतिशत बताइए। तो सेम क्वेश्चन टाइप चल रहा है। देखो 15 मेजों का क्रय मूल्य, ठीक है, ये मैं हिंदी में लिख देता हूं, क्रय मूल्य बराबर 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, हानि प्रतिशत बताइए। हानि हो रहा है तो क्रय मूल्य ज्यादा रहेगा, तो ये क्रय मूल्य आपका कितना है 20, तो क्रय मूल्य आपका 20 और विक्रय मूल्य कितना है आपका 15। सीधी सी बात है, हानि हो रही है, वो सीधा प्रश्न में भी दे रहा है। हमेशा ध्यान रखना कि जब आपको लाभ होगा ना, लाभ, तो हमेशा आपका विक्रय मूल्य बड़ा रहेगा, किससे, क्रय मूल्य से। ठीक है, और जब हानि होगी ना, लॉस, तो हमेशा आपका क्रय मूल्य बड़ा रहेगा, किससे, एसपी से, विक्रय मूल्य से। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो क्रय मूल्य बढ़ा है किससे, एसपी से, तो कितना आपका 5 रुपए ज्यादा है। ठीक है, लेकिन गणना किस पे होगी, क्रय मूल्य पर। लाभ हो या हानि, हमेशा गणना किस पे होगी, क्रय मूल्य पे। हमेशा बटे में क्रय मूल्य आएगा, इंटू 100। ठीक है, काट लो, 20 से 20 5, 100 और 55 25, मतलब कितना परसेंट आ गया आपका, 25% हानि हुई है। उसको कितने परसेंट हुई है, 25% हानि। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये नया टाइप है कि एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के
विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। भाई यहां पे ध्यान देना, विक्रय मूल्य के बराबर क्या करता है, लाभ कमाता है। 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तदनुसार उसका लाभ बताइए। ठीक है, तो देखो कि लाभ होता है तो हमेशा क्या रहता है, एसपी बड़ा रहता है। क्या रहता है, एसपी बड़ा रहता है किससे, सीपी से। क्लियर है। लेकिन यहां पे देखना, अगर ये, लेकिन गणना किस पर करते हैं हम, क्रय मूल्य पर। तो मुझे बताइए कि 33 मीटर कपड़ा बेचकर इसने 11 मीटर कपड़े का लाभ कमाया है, तो आपका सीपी कितना रहा होगा, सीपी कम ही रहा होगा, जब भी तो लाभ हुआ है इसको। मैंने आपको बताया तभी एसपी बड़ा रहेगा जब आपको लाभ होगा, लेकिन अगर एसपी छोटा है तो आपको हानि होगी। वो बोल रहा है कि 33 मीटर कपड़ा बेच के, तो आपका एसपी कितना हो गया, 33। ठीक है, और 11 मीटर कपड़े बेच के बिक्री मूल्य का लाभ कमा रहा है। ठीक है, तो लाभ कमा रहा है, तो आपका सीपी कितना रहा होगा, कितना रहा होगा आपका 22 के 33 में से उसने कितना 11 एक्स्ट्रा कमाया, तो कितना कम करेंगे हम, 11 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 22। तो आपका सीपी कितना है 22 और एसपी कितना है 33। क्लियर है। कितने का लाभ कमा रहा है यहाँ पे 11 का, लेकिन कमाएगा किस पे, क्रय मूल्य पे, इंटू में 100। क्लियर है। 11 दूनी 22 कितना हो गया, ये आपका 50%। क्लियर है, 50% ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, कि एक विक्रेता ने 250 कुर्सियां बेचकर 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया। सेम क्वेश्चन है, लाभ प्राप्त कर रहा है और बिक्री मूल्य की बात कर रहा है, किसका, बिक्री मूल्य की बात कर रहा है, और लाभ कमा रहा है। तो सीपी कितना रहा होगा इसका, सीपी कितना रहा होगा, 250 माइनस 50 बराबर 200। कितना रहा होगा, इसमें से 200 में से डायरेक्ट घटा दिया करो, सीपी कम है, और अगर हानि होती है तो आपका क्या हो जाएगा, एसपी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सॉरी सीपी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलो अब कितने का लाभ हो रहा है इसमें, 50 रुपए का लाभ हो रहा है, कितने पे हो रहा है, लेकिन 200 पे। हमेशा बटे में क्रय मूल्य, इंटू में 100, काट लो। ये 50 से 4 बार में और 4 से 25 बार में, मतलब कितना परसेंट आ गया, बिफोर बॉम्बे। आया समझ में, कि 250 कुर्सियां बेचकर 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो सीपी कितना कम रहा होगा 200, जब तो लाभ हुआ है। कितने का लाभ हो गया 50, और परसेंट में 25 का। चलिए, कि एक विक्रेता ने 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि। अब ध्यान देना, यहाँ पर विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है। हानि हुई है तो हानि किस केस में होती है, कि सीपी बड़ा रहता है किससे, एसपी से। क्रय मूल्य आपका बड़ा रहेगा किसके, विक्रय मूल्य से। तो 36 संतरे बेचकर 4 संतरे बिक्री मूल्य है, तो सीपी कितना रहा होगा आपका 40, जब तो उसको हानि हुई है ना। समझ में आ रहा है ना, 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि होती है तो इसको जोड़ दो, 36 और 4 40, ये आपका सीपी हो गया, और एसपी कितना रहेगा आपका 36 हो गया बड़ा, एससीपी हो गई हानि, उसको कितने की हानि हो गई 4 की, वो दे भी रहा है 4, अपॉन में कितना आएगा 40। 40 क्यों आएगा, क्योंकि लाभ और हानि गणना किस पर करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे, क्रय मूल्य पर। काट लो, 4 दाम 40 और 10 से 1 जीरो कट गई, तो मतलब कितना परसेंट आ गया 10%। क्लियर है, ये बिफोर बॉम्बे। समझ में आ रहा है ना। क्या करना है, कि विक्रय मूल्य पर, अगर ये विक्रय मूल्य का केस चल रहा है, बिक्री मूल्य के बराबर, बिक्री मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो इन दोनों को जोड़ दो। अगर शॉर्ट ट्रिक समझ रहे हो तो इन दोनों को जोड़ दो, ये आपका सीपी निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना है, तो हमेशा ध्यान रखना, हानि हो रही है तो आपका सीपी क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, एसपी छोटा रहेगा। और जब भी लाभ हो रहा हो तो आपका एसपी बड़ा रहेगा, सीपी छोटा रहेगा। इस बात को ध्यान रखना। चलो, 21 चीजों के बेचने पर हुई हानि, उसमें 3 चीजें विक्रय मूल्य के बराबर हैं, मतलब हानि हो रही है, तो आपका सीपी देखो कितना होगा। सीधी सी बात है, हानि हो रही है तो क्रय मूल्य बड़ा रहेगा, 21 और 3 24, कितना 24, और एसपी कितना है 21 चीजों को बेच रहा है। ठीक है, कितने का लाभ इसको हानि हुई 3 की, कितने पे हुई 24 पे, इंटू में 100। देखो कितना आसान है, 3 से काटो, 3 8 24, 4 से 4 दूनी 8, और 4 से ये कितना हो जाएगा, 4 से 25 बार, कितना 25 बार, 25 बार कट गया, 25 का आधा कितना आ गया 12.5%। क्लियर है, ये आपका D4 दिल्ली। चलिए आगे, किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपए में बेचने पर हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो देखो, इसका मैं एक पहले इसका बेसिक बता देता हूं,
फिर आपको इसका मैं एक सीधा शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। आपको अभी बताया था क्रेमुल पूछ रहा है, तो मैंने यहाँ पे सीपी को मान लिया एक्स, क्या मान लिया, एक्स मान लिया, ठीक है। 524 रुपए में बेचने पर लाभ होता है, तो लाभ होगा तो कैसे होगा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाना पड़ेगा। जब हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते हैं जब तो लाभ बचता है। तो मैं 524 में से अगर x को घटाऊंगा तो ये लाभ बचेगा मेरा, क्लियर है। सॉरी, क्रय मूल्य को घटाऊंगा तो लाभ बचेगा। 524 में से क्रय मूल्य को घटा दिया मैंने, लाभ बचेगा बराबर। 452 रुपए में बेचने पर हानि होती है, तो हानि किस केस में होती है, क्रय मूल्य बड़ा रहता है हानि में, तो क्रय मूल्य में से घटाऊंगा किसको, ये 452 को, जब ही हानि बचेगी। ये दोनों कैसे हैं आपस में, उसको बराबर होता है कि जितना उसको 524 में बेचने पर लाभ होता है उतनी हानि होती है, तो दोनों बराबर है, तो हमने दोनों बराबर कर लिए, क्लियर है। इसको आप सॉल्व कर लो इक्वेशन को। ये x है, इसको मैं इधर ले आऊंगा तो ये भी माइनस का x हो जाएगा, तो आपका माइनस का x और ये माइनस का x बराबर, ये माइनस का 452 जैसा का जैसा लिख दो, इसको मैं इधर ले आऊंगा, ठीक है। तो ये भी माइनस का हो जाएगा, 4524 माइनस माइनस प्लस, तो 2 कितना हो जाएगा, 2x बराबर, इन दोनों को जोड़ दो तो 4 और 2 6, 5 और 2 7 और 4 और 4 8, और ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया, माइनस का साइन रहेगा, ये माइनस से माइनस कट, तो x बराबर कितना आ गया आपका 2 4 जा 8 और ये 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, कितना हो गया, 2 से काटा, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 8 16, मतलब 4 और 2 6, 5 और 2 7, ये सॉरी 9 है यहाँ पे, 9 कितना है 9, 452 और 524 को जब जोड़ेंगे तो 6 7, हाँ 976 हो रहा है, ठीक है। ये 2 चौक 8, ये भी 2 2 8 16 आएगा, ठीक है, और 2 8 16, मतलब x बराबर आपका क्रय मूल्य कितना आ गया 488, कितना आ गया 488। लेकिन क्या करेंगे हम, इसका शॉर्ट ट्रिक है, जब भी ऐसा प्रश्न आता है कि जितने में बेचने पर लाभ होता है जितने पे हानि होती है, तो सीधा सीधा क्या करना है, दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगा दो, दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगा दो डायरेक्ट, ये एक्स वगैरह नहीं मानना है। 524 और 452 को जोड़ दो, कितना हो गया 976, और 2 का भाग लगा दो, बस यही इसका शॉर्ट ट्रिक है। 2 2 चौक 8, 2 8 16, 2 8 16, ये डायरेक्ट आ गया आपका 488, क्लियर है। चलो आगे, समझ में आ रहा है ना, आ रहा है तो लाइक कीजिए। किसी वस्तु को 50 रुपए में बेचने से होने वाली हानि, सेम टू सेम प्रश्न है, देखो ऐसा प्रश्न आता है तो बेसिक से भी करवाया सेम कर लेना, लेकिन हम डायरेक्ट करेंगे। 50 और 70 दोनों को जोड़ दो, 50 और 70 120, और 2 का भाग, 2 संग 12, मतलब कितना आ गया सीपी आपका 60 आ गया। लेकिन पूछ रहा है हानि, लाभ या हानि प्रतिशत पूछ रहा है। अभी ये क्रय मूल्य आ गया, ये क्या निकलता है यहाँ पे, क्रय मूल्य लगाता है, दोनों को जोड़कर दोनों 2 का भाग लगा देते हैं तो क्या निकलता है क्रय मूल्य। लेकिन अब क्रय मूल्य आपका कितना है 60 रुपए निकल गया, और एसपी कितना है आपका, देखो 50, जब तो हानि हुई है ये, जब तो 50 रुपए में बेच रहा है, हानि हुई है कितने की हानि 10 की, कितने पे 60 पे, इंटू 100, ठीक है। 10 से 10 मतलब 50/3, कितना 50/3% आपका क्या है हानि है। अगर लाभ दोनों का एक ही सेम है, लाभ या हानि बराबर निकल रहा है। अगर लाभ की बात करता है तो मेरा क्या सीपी कितना है 60 और एसपी कितना है 70, क्योंकि लाभ लाभ हो रहा है यहाँ पे, तो लाभ कितने का हो रहा है 10 का, और सीपी कितना है 60 इंटू 100, यही वही आएगा सेम 50/3%, क्लियर है। दोनों का निकाल लो एक ही आएगा, क्योंकि दोनों को क्या बोल रहा है बराबर हानि हो रही है बराबर ही लाभ हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु 78 रुपए में बेची जाती है तो उसका लाभ उसी वस्तु को 69 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ से दोगुना है, वस्तु का लागत मूल्य क्या है। तो देखो मैं सबसे पहले सीपी को मान लेता हूं एक्स, मान लिया 78 रुपए में बेचती है, लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य बड़ा है आपका, क्रय मूल्य छोटा है, घटा दिया बराबर, ठीक है। 69 रुपए में बेचने वाला लाभ, ये भी लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य में से घटाऊंगा, ठीक है। विक्रय मूल्य को जब भी लाभ हो रहा है, ये किसका है, इसका दोगुना है, किसका है होने वाले लाभ से दोगुना है, इस वाले लाभ से ये कितना है दोगुना है, ये अगर 1 है तो ये 2 है, क्लियर है। कर लो इसको, 69 का इंटू 2 में करूंगा तो 2 नाम 18, 1 2 12 और 1 13, 138 माइनस 2x बराबर 78 माइनस x, ठीक है। x वाली वैल्यू एक साइड ले जाओ, इस 2x को मैं इधर लाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2x, ये माइनस x बराबर 138 माइनस 78, क्लियर है। ये घटाऊंगा तो x बराबर कितना बचेगा 0, और 13 में से 7 गए तो 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई
60। आपका ये क्या है, पहला ऑप्शन राइट है। देखो वो बोल रहा है लाभ से दोगुना है, तो इसको मैंने दोगुना कर दिया। क्या कर दिया, दोगुना कर दिया। तो दोगुना कर दिया, अगर ये 20 था तो ये 40 हो जाएगा, ये 10 है तो ये 20 हो जाएगा, ऐसे करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई वस्तु 5% के लाभ पर बेची जाती है, विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात बताइए। ठीक है, 5% के लाभ पर बेची जाती है, तो 5% मतलब 5/100, मतलब 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, मतलब 20। ये क्या है, सीपी, क्योंकि गणना किस पे की जाती है, क्रय मूल्य पर। ये लाभ है, क्या है, ये लाभ है। तो विक्रय मूल्य कितना रहेगा, जब क्रय मूल्य में लाभ जोड़ता हूं तभी तो विक्रय मूल्य बनता है। ये 20 और 1 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 और 1 21। ठीक है, वो पूछ रहा है विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात बताइए। तो पहले विक्रय मूल्य लिखना है, तो कितना है विक्रय मूल्य 21 अनुपात क्रय मूल्य कितना है 20। तो कितना आएगा 21 और 20। यहाँ पे ध्यान देना, ऑप्शन लगाने में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। अभी एक इसमें ऑप्शन नहीं दिया, नहीं एक और दे देगा 20 21, ऐसे ऑप्शन दे देगा 20 21। ठीक है, आपने सोचा निकल तो आएगी, लगा दिए इसको, नहीं। ध्यान देना, पहले किसका पूछ रहा है, पहले जिसका नाम है उसी के पहली वैल्यू लिखना है। ठीक है, विक्रय मूल्य है तो हमें विक्रय मूल्य ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। कोई वस्तु 15% की हानि हो तो उसे क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। देखो सेम है, 15% की हानि हो रही है। ठीक है, हानि तो घटाएंगे, तो 5 से काट लो उसको, 5 से 15 और ये 5 से 20 घटा दो। हानि हो रही है तो 20 में से ये सीपी आपका घटा दिए तो कितना एसपी हो जाएगा आपका, एसपी कितना हो जाएगा 17। पूरा विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य कितना है 20 अनुपात विक्रय मूल्य 17, तो 20 17 ये लगाना। देखो ये ऑप्शन आ गया ना, देखो 17 20 ये आ रहा है, 17 20 इसको मत लगा देना, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि पहले क्रय मूल्य का नाम दे रहा है, तो क्रय मूल्य हमारा कितना है 20 है, और एसपी कितना है विक्रय मूल्य 17 है। क्लियर है, डी ऑप्शन। चलिए, अभिषेक चौधरी किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। यदि इसने 20% कम पर खरीदा होता और 55 रुपए अधिक पर बेचा होता तो इसे 40% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। बहुत इंपोर्टेंट सवाल है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। एसएससी सीजीएल ने पूछा था, ये अभी एसएससी सीजीएल ने पूछा था कि इस टाइप के प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। अभी जीडी में भी पूछने लगे हैं, ये जीडी को हल्के में मत लेना, अब अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो अभिषेक चौधरी ने किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है, तो देखो मैं सीपी मान लेता हूं 100। क्लियर है, 10% हानि पे बेचूंगा तो कितने में बेचूंगा 90 में। क्लियर है, अगर इसे 20% कम में खरीदा होता है, ये मैंने पहले 100 रुपए में खरीदा, ये सीपी मान लिए 100, मैंने 20% कम में खरीदा होता तो 100 का 20% 20, तो 100 में से 20 घटाऊं तो कितने में कम में खरीदा मैंने 80 रुपए में खरीदा। अगर 20% कम में खरीदा तो उसको 55 रुपए अधिक मिलते। कितने रुपए, 55 रुपए अधिक मिलते। कब, अगर इसको 40% का लाभ में बेचता, अगर इसको मैंने 40% लाभ में बेचता तो उसको 55 रुपए अधिक मिलते। तो 80 का 40% निकाल दो, लाभ पे बोला है तो 140 निकाल दो डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो तो 14 8 112, मतलब कितने में बेचना पड़ता मुझे 112 में। क्लियर है, अभी उसने 90 रुपए में बेचा और बाद में कितने में बेचा 112 रुपए में, तो उसको कितने रुपए अधिक मिल गए 90 से 112, मतलब उसको 22 रुपए अधिक मिल गए। कितने रुपए 22। क्वेश्चन की तरफ से कितने रुपए अधिक हैं 55 रुपए अधिक हैं, और अपनी तरफ से कितने हैं 22 रुपए अधिक हैं। तो उसकी तरफ से 55 और मेरी तरफ से 22 इनटू में जो आपसे पूछा जाता है, इनटू में 100 पूछ रहा है, क्या क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य 100 माना था, तो 11 दूनी 22 और 11 5 55, और 2 से काटा इसको 50 बार, कितना हो गया आपका 250 रुपए। क्लियर है, ऑप्शन नंबर आपका सी फोर चेन्नई। क्लियर है, समझ में आया ना कि 100 रुपए की मैंने वस्तु को मान लिया क्रय मूल्य, 10% हानि मतलब 90, 90 के बाद में मैंने 20% कम में खरीदा तो कितना मुझे 55 रुपए अधिक मिलते। कब मिलते 55 रुपए, जब मैं 40% लाभ पर बेचता। ठीक है, तो मैंने 40% डायरेक्ट निकाल दिया। देखो 80 का 140 निकालो डायरेक्ट, 100 से प्लस करके चलते हैं, हानि होती है तो 100 में से घटाता, लाभ होता तो 100 में से 100 में जोड़ता। ठीक है, अगर आपको 40 ही निकालना है तो 80 का 40% कितना होता है 8 चौक 32। ठीक है, कितना होता है 32। अभी आपको 80 में जोड़ना पड़ेंगे, ये जोड़ना पड़ेंगे तब आपके 112 होंगे। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट कर दिया करो, डायरेक्ट वैल्यू निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
उसके बाद में देखो, किसी वस्तु को 425 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना, वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, दोनों को जोड़कर 2 का भाग 355, ठीक है, जोड़ दो, 2 5 ये 10, 1 हासिल, 7 और 1 8, 4 और 3 7, 780 हो, 2 से भाग लगा दो, 2 3 6, 2 नाम 18, 1 0, मतलब कितना आ गया आपका क्रय मूल्य 390। क्लियर है, कितना आ गया 390, दोनों को जोड़कर 2 का भाग। इस तरह के प्रश्न आते हैं, उतना ही लाभ होता है उतनी ही हानि होती है, तो आपको क्या करना है 300, दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, अगर उसे 18 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 18% का लाभ हो जाता, ठीक है। तो उसका लागत मूल्य बताइए। ये पहला टाइप था जो पहले पार्ट में करवाया था, इसमें आ गया देखो 100 माना, 15% लाभ मतलब 115 में बेचा होगा, 18% लाभ मतलब 118 में बेचा होगा, ठीक है। उसको 18 रुपए अधिक मिले हैं मेरी तरफ से, देखो कितना मिला है 115 से 118 मतलब 3, ठीक, क्लियर है। इस उसका 18 अधिक है, मेरा 3 अधिक है, इंटू में 100, क्यों, क्योंकि ये सीपी पूछ रहा है, ये सीपी है, ठीक है। 3 से 3 छंग 18 और ये 600, कितना आ गया आपका 600, ऑप्शन नंबर सी चेन्नई। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। लाभ की गणना किस पर करता है, विक्रय मूल्य पर करता है, जो कि 16 सही 2/3% है। 16 सही 2/3% है, तो वास्तविक लाभ बताइए। वास्तविक क्यों पूछ रहा है, क्योंकि वास्तविक लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। किस पर निकाला जाता है, क्रय मूल्य पर। उसने किस पर निकाल के दे दिया, विक्रय मूल्य पर, तो इसको तोड़ लो। 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन कितना होता है, आपको मैंने बताया था कितना होता है 1/6। कैसे होता है मैं बता देता हूँ, देखो 16 3 48 और 2 50/3, और ये परसेंटेज का 100, ठीक है, 50 दूनी 100 मतलब 1/6। क्लियर है। अभी ये विक्रय मूल्य पर गणना कर रहा है, तो ये क्या है आपका, ये विक्रय मूल्य है, और ये क्या है आपका लाभ है। ये क्या है आपका लाभ है। हमेशा ध्यान देना है, अगर वो बोल रहा है आपसे कि गणना विक्रय मूल्य पर कर रहा है, तो आपको क्या करना है, हमेशा नीचे विक्रय मूल्य मानना है, ठीक है। उसके बाद में लाभ 1 रुपए का हो रहा है, तो आपको वास्तविक लाभ सीपी पे निकालना है। तो सीपी कितना है आपका 5, क्यों, क्योंकि जब एसपी 6 रुपए है, 1 का लाभ हो रहा है, तो सीपी कितना होगा 5 ही होगा, जब तो इसको 1 रुपए का लाभ हो रहा है, वास्तविक लाभ निकालना है, तो सीपी पे निकलेगा वास्तविक लाभ 5। सीपी 5 है, लाभ कितना है 1 इंटू में 100, 5 से काटा 20, मतलब कितना परसेंट आ गया आपका 20%। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है, 8 सही 1/3% है, कितना 8 सही 1/3%, इसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/12, ठीक है। 8 3 24 और 1 25, 25/3 इंटू 100, तो 25 चौक 100 मतलब 1/12। ये आपका क्या है एसपी, ये क्या है आपका लाभ, तो आपका सीपी कितना रहा होगा 11। सीपी कितना है 11, लाभ कितने का 1 का, 11 पर निकालेंगे तो इंटू 100, तो 11 9 99, 9 सही 1/11। क्लियर है। इसको कैसे लिखते हैं देखो एक बार मैं बता देता हूँ, 100/11, तो 11 9 99, 1 बचा, 1 में भाग नहीं जा रहा, तो ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, 9 सही 1/11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, तो उसे, लेकिन वैसे 480 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो वह आरंभ में इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था। देखो 480 में बेच रहा है, ये विक्रय मूल्य है, 20% हानि मतलब इसने कितने का बेचा होगा 80 का, इसका विक्रय मूल्य ये है और मेरा विक्रय मूल्य ये है, इनटू में 20% लाभ मतलब 120, काटा पीटी मचा दो, 8 छंग 48 और 12 छंग 72 मतलब 720। क्लियर है, ये आपका पहला ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति 20% लाभ कमाता है, यदि इसे दोगुनी कीमत पर बेचता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है। 20% तोड़ लो इसको, 1/5, ठीक है, 5 इसका सीपी है और एसपी कितना है इसका 6, क्योंकि लाभ 1 का हो रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा 6। अब बोल रहा है इसको दोगुनी कीमत पर, अभी इसने 6 रुपए में बेची है, अब दोगुनी कीमत पर बेच रहा है, तो 12 हो जाएगा, तो 5 से बढ़ के 12 हो गया, मतलब कितने का लाभ हो गया 7 का, इंटू 100, 5 से काटा 5 दूनी 10 मतलब 7 दूनी 14, 140%। क्लियर है, ऑप्शन नंबर B4 बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन्यवाद। आपके लिए मैं ये 20 क्वेश्चन लेके आया था, मुझे आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कृपया करके समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।